ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के विकासपुरी के पास स्थित बुढ़ेला गांव एक समय संपन्न और खुशहाल गांव में शुमार था। यहाँ हरियाली भी थी और प्रकृति की सुंदरता भी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भूमाफियाओं और स्थानीय नेताओं की सांठगांठ से कभी खुशहाल दिखने वाला बुढ़ेला गांव आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। और ये कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कई दशकों से गांव बुढ़ेला की अनदेखी की जा रही है और कुछ भूमाफिया और टेंट माफिया के साथ मिलकर यहाँ गोरख धंधे प्रशासन की नाक के नीचे पूरी मिली भगत से चल रहे हैं। आप खुद सुनिए यहाँ के लोगों के आरोप। ये क्या समस्या है आपको? मैडम, जैसे कि आप देख रहे हैं जो हम खड़े हैं, ये कॉफ़ी होम के नाम से हमसे हमारा पार्क जो था धोखे से लिया गया था कॉफ़ी होम के नाम से। और दिल्ली टूरिज़्म भारत सरकार के साथ मिलके दिल्ली सरकार के साथ मिलके किस तरह से टेंट माफियाओं के साथ ये आज की डेट में यहाँ पे लिकर दारू पिला रहे हैं, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन करा रहे हैं। कॉफ़ी होम के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, डंपिंग बना दिया गया है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनको बैठने के लिए खेलने के लिए जगह दी गई थी, इस पे भी पूरा कब्जा कर लिया गया है, जिसकी हम शिकायत बार बार दिल्ली टूरिज़्म, मनीष सिसोदिया जी और बाकी हर जगह कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सब जगह माफिया अपना पैसा खिला के अपना काम चला रहा है। 2009 से आज तक दिल्ली टूरिज़्म इसमें, और जो उनके भ्रष्ट और करप्ट ऑफिसर्स हैं वो इसमें पैसा खा रहे हैं और ये चलता हुआ आ रहा है। चारों तरफ ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। कोई अगर हमें अपनी गाड़ी लगानी होती है तो हमें भी दूर जगह पार्क करनी पड़ती है। और फिर रात को यहाँ 12 बजे तक डीजे बजते हैं, जो हमें नींद में भी परेशानी। परमिशन तो 10 बजे तक की है ना दिल्ली में? हाँ, फिर भी बजाते हैं। मना करने के बावजूद भी डीजे बजता रहता है। तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता कोई? पता नहीं, हमने कई बार कंप्लेंट भी की है इसकी। पता नहीं क्या सेटिंग बैठा के अपना इनका बाजा बजता रहता है। और यहाँ पे इतनी समस्या है, कोई भी दारू पी के यहाँ खड़ा रहता है, कोई कहीं भी पेशाब कर देता है। किसी को मना करते हैं तो झगड़ने के लिए पूरा रेडी रहता है एकदम। जब शादी का फंक्शन होता है कुछ है, हमारे चारों तरफ से घर के रास्ते बंद हो जाते हैं, पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। उसके बावजूद हम निकलते हैं तो लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि दारू पी के लोग खड़े हैं, उनके साथ अगर आप कुछ कहोगे तो लड़ाई होगी। दूसरा, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते यहाँ पे। रात को 8 बजे 7 बजे डीजे शुरू हो जाता है, 12 बजे तक डीजे बजता है, उसके बाद हमें भी नींद में। दूसरा, हमारी दुकानें वगैरह हैं इधर पीछे, ये इतना कवर कर देते हैं कि पूरी मार्केट ढक जाती है। पुलिस की भी मिली भगत है, क्योंकि अगर 10 बजे से ज़्यादा अगर डीजे बजता है तो पुलिस की यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनती है कि आकर यहाँ पर डीजे को बंद कराया जाए। क्या पुलिस की भागीदारी भी आपको नजर आती है? मैडम, पुलिस आती है, थोड़ी देर के लिए पुलिस आती है, कहते हैं बंद कराते हैं, 2 मिनट बाद फिर चालू कर देते हैं। धांधली की बू तो इस बात से भी आती है कि जिस कैफे में हद से हद 2 किलोवाट के बिजली के मीटर से काम चल सकता था, वहाँ 3 फेस 38 किलोवाट के मीटर की क्या जरूरत, और एक कैफे के लिए इतना हैवी मीटर अलॉट भी कैसे हुआ, ये सोचने का विषय है। वहीं अगर बात पानी की जाए तो सरकारी मीटर कैफे के नाम लगा था, उसका बिल भरा नहीं जाता और पानी की पूर्ति के लिए गैरकानूनी समरसिबल कैसे लग जाता है, ये भी एक सोचने की बात है। और यही वजह है कि गांववासी अब परेशान हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा है दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम का, विकासपुरी कॉफी होम का शिलान्यास श्रीमती शीला दीक्षित, जो कि उस समय की मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उनके हाथों से हुआ है। लेकिन जिस कॉफ़ी होम की ये बात कर रहे हैं वो कॉफ़ी होम भी हमारे सामने है। पहले तो मैं आपको कॉफ़ी होम ही दिखा देती हूँ। ये कॉफ़ी होम है, लेकिन यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है कॉफ़ी होम विकासपुरी के नाम का, दिल्ली टूरिज्म का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो भी है और नाम भी लिखा है साफ तौर पर। इसके अलावा मैं आपको लेकर चलती हूँ इस कॉफ़ी होम के अंदर, ताकि आप देख पाएँ कि हकीकत क्या है। क्या वाकई यहाँ पे एक कॉफ़ी होम चल रहा है या इसकी आड़ में कोई गोरख धंधा यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए, ये है कॉफ़ी होम विकासपुरी का। और इस कॉफ़ी होम के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, कॉफ़ी होम के नाम पर यहाँ पर आपको टेंट के जो कपड़े हैं वो नज़र आएंगे, पूरा कैटरिंग का सामान आपको नज़र आएगा। जो शादी या किसी फंक्शन करने के लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी बहुत आसानी से।
यह दूसरी समस्या बुढ़ेला पार्क की है। यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही है। पहले ये पार्क डीडीए के अंतर्गत आता था, लेकिन आपसी समझौते के बाद इस पार्क को नगर निगम को सौंप दिया गया। लेकिन उसके बाद सदन में इस पार्क के आधे हिस्से को मैदान में तब्दील करने और आधे में पार्क बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया और ये पास भी हो गया, जिसके बाद यहाँ की हरियाली भी दिन प्रतिदिन लुप्त होती गई। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस प्रस्ताव को पेश करने से लेकर पास करने तक स्थानीय लोगों से उनकी अनुमति भी नहीं ली गई। इस पार्क के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्या स्थिति थी? क्या ये पार्क जो है डीडीए ने एमसीडी को हैंड ओवर किया था एज ए पार्क। ये 4.5 एकड़ की ज़मीन है। एमसीडी ने पॉलिटिशियंस और जो टेंट माफिया के साथ मिलके आधा पार्क सिर्फ ग्राउंड बना दिया और आधे से आधा पार्क जो है इन्होंने अपनी यहाँ रोज़ जो शादियाँ होती हैं उसके लिए 25% इज जो है यहाँ पर है और बाकी 75% वो अपनी शादियों के लिए और ग्राउंड की हालत तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ करोड़ों रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है और हम करीबन कई सालों से कंप्लेंट कर रहे हैं। यहाँ मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है इस ग्राउंड में। आप फुटपाथ की हालत देखिए, वो टूटी हुई है। हम लोकल काउंसलर जो हैं वार्ड नंबर 20S में आता है ये, उनको बार बार अनुरोध कर चुके हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। नाम बताएं अपने निगम पार्षद का। सरिता जिंदल। हाँ जी, आम आदमी पार्टी से बीजेपी से है जी वो। तो अब यहाँ की हालत इतनी जर्जर हो रखी है कि आप खुद ही जहाँ भी कैमरा घुमाएंगे आपको दिखेगा। बाहर की रोड्स पे सारी की सारी इंक्रोचमेंट आपको दिखेंगी। यहाँ सारा कमर्शलाइजेशन हो रहा है और करोड़ों रुपए का टैक्स यहाँ इकट्ठा होता है एसडीएमसी से। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखिए हालात दिखाऊंगा पार्क के। तो ये देखिए कितनी गंदगी इस पार्क के अंदर। ऐसा लगता है कि कई हफ्तों क्या कई महीनों से यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचा है। पार्क के अंदर कभी कोई माली नजर आता है? माली बिल्कुल नहीं है। माली यहाँ डिप्यूट किया हुआ है। उनका नाम है, क्या नाम है, रवि पवार, जो सुपरिटेंडेंट है इस ग्राउंड के। बार बार उनको कंप्लेंट करी है, कोई सुनता नहीं है। बिना यहाँ स्थानीय लोगों की इजाज़त के ये पार्क 2 पार्टीशन में डिवाइड हो गया। ऐसे कैसे हुआ? ये सब नेताओं की मिलीभगत है और बड़े टेंट माफिया, भू माफिया जो हैं उनकी सारी रेखी देखी में किया जा रहा है। यहाँ के जो रहने वाले हैं, रेजिडेंशियल लोग हैं, सब रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर भेजते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो चीज़ आपके सामने सबूत है कि आप देख भी सकते हैं कि हम लोगों की कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो पाती है, जिस वजह से ये सब किया गया है। बुढ़ेला गांव की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। यह तीसरी और सबसे बड़ी समस्या झोड़ पर बनने वाले साहित्य केंद्र की है। बुढ़ेला गांव का ये एक झोड़ का इलाका है। झोड़ था ये पूरी लैंड, और लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि ये पूरी जो झोड़ की लैंड है पूरी फिल कर दी गई है मिट्टी से और एक मैदान बना दिया गया। बाबूजी क्या शुरू से यहाँ पर मैदान था? हाँ जी, शुरू से तालाब था यहाँ। अच्छा, झोड़ था पहले शुरू से, ये बाद में भरा गया इन्होंने। अब हमें ये नहीं पता ये भाई कुछ बनाएंगे या पार्क बनाएंगे। जब ये भर रहे थे आपने मना क्यों नहीं किया कि हम नहीं भराना चाहते, ये हम सहमत नहीं हैं? ऐसा था, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। गांव का सारा पानी इसी में आता था, इसलिए हम तो चाहते थे भाई थोड़ी सफाई हो जाए, वहाँ पार्क बना देंगे। ये बात थी जी। अच्छा, पार्क का सपने दिखाए गए थे आपको? हाँ जी। अब क्या बोलते हैं, क्या बनाने की? वो कला केंद्र क्या बोलते हैं उसको, साहित्य कला केंद्र। हाँ, तो आप चाहते हैं वो बने यहाँ पर? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। हमें तो कुछ निकलना मुश्किल हो जाएगा हमारा, तो ना हवा वगैरह कुछ नहीं लगेगी जब बिल्डिंग बन जाएगी। बुढ़ेला गांव के कुछ लोगों ने मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश शुरू कर दी है और पिछले काफी समय से बुढ़ेला गांव के ये लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा भी रहे हैं और इस गलत कदम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी इनकी सुध लेने यहाँ नहीं पहुँच रहा है। हालांकि साउथ एमसीडी मेयर का कहना है कि जब भी ये लोग उनके पास पहुँचेंगे तो वो इनकी मदद के लिए तैयार हैं। साउथ एमसीडी की मेयर अनामिका जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अनामिका जी, आपके ही साउथ एमसीडी के अंदर एक गांव पड़ता है, गांव बुढ़ेला। ये गांव बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि नेता, जो स्थानीय नेता है, चाहे वो निगम पार्षद हो चाहे वो विधायक हो, उनकी मिली भगत से वहाँ पर भू माफिया और टेंट माफिया काम कर रहा है। ऐसे 2 पार्क हैं जिनके ऊपर घेर कर उसमें शादियां कराई जाती हैं। सामुदायिक भवन है लेकिन उसकी हालत इतनी झज्जर कर दी गई है जिसका रखरखाव नहीं किया जाता, ये सोचकर कि जो बुकिंग है वो उन पार्कों में आएगी और पैसा जो है वो मिल बांट कर खा लिया जाएगा। क्या कहेंगे इसके लिए?
देखिए इसको हम 2 भागों में बांटें, एक प्रथम और द्वितीय में बांटेंगे। जहाँ पर आप खड़ी हैं तो आज तो हम लोग 13,000 करोड़ लेने के लिए आए हैं अपने मुख्यमंत्री जी से। द्वितीय है कि जो आप अभी सब्जेक्ट बोली हैं, तो मेरे नॉलेज में वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति थे वो कभी हमसे मुलाकात भी करना उचित नहीं समझे। और जहाँ तक एमसीडी की सवाल है, तो कभी भी एमसीडी नहीं किसी भी पार्क में गलत एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो उस संज्ञान को जो है वो प्रस्तुत करने में सफल करेगा। आप एक बुढ़ेला गांव में एक पार्क है जिसके ठीक सामने एमसीडी का यानी नगर निगम का एक स्कूल है, लेकिन उस पार्क के अंदर शराब पीना लीगल कर दिया गया है। कितना जायज़ मानते हैं आप इसको? क्या वो सही मानते हैं सुरक्षा दृष्टि से? ये कैसे हो सकता है? आप ये देखिए, जो कहीं स्कूल में वहाँ पर जो है वह सरस्वती का निवास है, वहाँ पर विद्या अध्ययन सभी बच्चे करते हैं, और उसके अपोजिट यदि एक्टिविटीज़ गलत हो रहा है तो इसमें पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एमसीडी क्या कर सकती है। फिलहाल जिस तरह से बुढ़ेला गांव के लोग परेशान हैं और आने वाले समय में जिन परेशानियों को वो सामने रख रहे हैं, वो वाकई सोचने वाली हैं और एक गंभीर समस्या भी। अब देखना ये होगा कि आखिर इस बुढ़ेला गांव की तस्वीर कब सुधरेगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।